हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की। इससे पहले जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। जिस इक्वेशन में सिर्फ एक वेरिएबल हो, या एक्स हो, वाई हो, टी हो, एस हो, पी हो, या कोई भी और, बट वेरिएबल एक्स हो, तो वो हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये सारे इक्वेशंस इन वन वेरिएबल हैं, जिसमें से x प्लस फाइव लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो हाईएस्ट टर्म की डिग्री है वो 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस 2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर जो डिग्री है वो 2 है। बट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि दोनों के अंदर वेरिएबल सिर्फ x है। एक लीनियर इक्वेशन अनअफेक्टेड रहती है अगर LHS और RHS में सेम नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाए, या फिर एक नॉन ज़ीरो सेम नंबर मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाए। क्योंकि आप ज़ीरो से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो आंसर ज़ीरो या इन्फिनिटी आ जाएगा, इसीलिए हम नॉन ज़ीरो को कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 रहे एंड इसके अंदर दो वेरिएबल्स प्रेजेंट हों, चाहे एक्स वाई, चाहे टी वी, चाहे कुछ भी, बट दो वेरिएबल्स हों। जनरली इसका जो फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो होता है, जहाँ पर ए एक्स का कोएफिशिएंट है, बी वाई का कोएफिशिएंट है और सी एक कांस्टेंट है। ए बी एंड सी रियल नंबर्स हो सकते हैं, यानी कि नेचुरल, होल, रैशनल, इर्रेशनल, इंटीजर्स। इसके अंदर एक बात यह है कि बोथ एक्स एंड वाई, बोथ द वेरिएबल्स कैन नॉट बी ज़ीरो, क्योंकि फिर तो एकदम ही कुछ पता ही नहीं लगेगा। एक इक्वेशन है, अब ये 3-4 इक्वेशन एग्जाम्पल NCERT की हैं जिन्हें ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो के फॉर्म में लिखना है। पहला क्वेश्चन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 है। हम 4.37 को LHS में लेके जाएंगे और उसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, एंड देन वी विल फाइंड आउट ए बी एंड सी। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4.37 में अगर आप डायरेक्टली ए बी और सी निकालेंगे यहाँ पर रख के, तो आपका आंसर गलत हो सकता है, बिकॉज बहुत लोग कन्फ्यूजन में c इज इक्वल टू 4.37 ले सकते हैं। इसलिए याद रखने की बात केवल यही है कि आप सब चीज़ को LHS की तरफ ले जाइए, वहाँ ए और बी और सी आप कंप्यूट कर लीजिए जो कि कोएफिशिएंट्स हैं। ए एक्स का यानी फर्स्ट वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, बी सेकंड वेरिएबल का कोएफिशिएंट है, और सी वो कांस्टेंट है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सारे ही जो चारों एग्जांपल्स हैं इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ RHS पे उन्होंने रखी है जिसे हमने शिफ्ट किया है। अब सेकंड क्वेश्चन है x-4 इज इक्वल टू √3y, तो √3y को हम LHS में लेके जाएंगे और उसकी साइन चेंज होगा और जो कि उसके कोएफिशिएंट में हम रिफ्लेक्ट कर देंगे। फिर 5x-3y इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो 4 को हम इस साइड लेके आएंगे LHS पे और फिर उसके कोएफिशिएंट्स लिख देंगे। 2x इज इक्वल टू y दिया है, तो 2x y प्लस 0c करेंगे, कांस्टेंट 0 हो जाएगा। जहाँ पर भी कोई वैल्यू नहीं दी हुई है वहाँ पे हमने उसको 0 से मल्टीप्लाई करके अज्यूम करना है और उसको 0 लिख देना है। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट नहीं अवेलेबल था तो हमने उसको 0 इंटू कांस्टेंट लिया और उसकी कोएफिशिएंट को 0 लिख दिया। अब दूसरा एग्जांपल है कि यहाँ पर हर चारों इक्वेशन में आपको एक वेरिएबल दिया है और आपसे कहा है कि आप इसे 2 वेरिएबल्स में लिखें। जैसा मैंने पहले बताया था कि दोनों वेरिएबल 0 नहीं हो सकते, बट एक वेरिएबल 0 हो सकता है, क्योंकि अगर एक वेरिएबल दिया है तो दूसरे को हम 0 अज्यूम कर लेंगे। x इज इक्वल टू -5 दिया हुआ है, तो x प्लस 0 इंटू वाई को हम अज्यूम करेंगे एंड प्लस 5 यहाँ पर LHS पे। आंसर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 5। सिमिलरली y इज इक्वल टू 2 दिया है, तो y प्लस 0 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे और
हमारा 1 ए हो जाएगा, 0 बी हो जाएगा, सॉरी ए 0 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा एंड -2 विल बी सी। 2x + 3 इज इक्वल टू 3 दिया है तो हम 2x + 0y -3 ले लेंगे और a इज इक्वल टू 2y, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज -3। 5y इज इक्वल टू 2 दिया है तो हम 5y + 0 इंटू एक्स लेंगे, -2 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू -1। अब एक्सरसाइज 4.1 हम करते हैं। यहाँ पेन की वैल्यू x दी है, नोटबुक की वैल्यू y दी है, तो ये x + 5 इज इक्वल टू 3x, क्यों? क्योंकि x पेन की वैल्यू है और नोटबुक की वैल्यू जो है उसके ट्वाइस है, तो ये 2 यहाँ पे आके 3x हो गया। तो जब ये उधर जाएगा LHS में तो -2x + 5 + 0 c इज इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू -2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू 0। अब a, b एंड c हमने इन इक्वेशंस में निकालनी है। पहला इक्वेशन है 2x + 3y इज इक्वल टू 9.35। 9.35 को हम LHS में ले जाएंगे, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू -9.35 के ऊपर जो बार है। सिमिलरली x - y/5 - 10, तो यहाँ a, b एंड c हमने लिख दिया है। -2x + 3y इज इक्वल टू 6, 6 को LHS ले गए, वहाँ पे फिर हमने लिख दिया x इज इक्वल टू 3y है, तो x - 3y + 0 इंटू c, तो c बिकम्स 0। 2x इज इक्वल टू -5y, तो हम 5y को इधर लेते हैं, +0c हम ऐड करते हैं, c इज़ आर 0। 3x + 2 इज इक्वल टू 0, तो हम 0 इंटू वाई को ज्यूम करते हैं, 0 इंटू वाई 0, तो ये ऐड सब्ट्रैक्ट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2। अब y - 2 इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम 0x अज्यूम करते हैं, तो a बिकम 0, b इज इक्वल टू 1, c इज -2। 5 इज इक्वल टू 2x है, तो 5 - 2x + 0.y हम अज्यूम करते हैं एंड a इज़ -2, b इज इक्वल टू 0 एंड c इज इक्वल टू 5। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जो कि 2 वेरिएबल्स का होता है, इसमें कोई एक सोल्यूशन नहीं होता, पेयर ऑफ वैल्यू होती है। यानी x की वैल्यू जो हम अज्यूम करेंगे उस हिसाब से y की वैल्यू हमें कुछ मिलेगी, और इसके इन्फाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस हैं। इसका रीज़न ये है कि आप x की वैल्यू कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, और जो भी आप वैल्यू x की अज्यूम करेंगे उस हिसाब से y की वैल्यू चेंज होगी। तो दैट इज़ वाई देयर आर इन्फाइनाइटली मनी सॉल्यूशंस। 4 सोल्यूशन हमने x + 2y इज इक्वल टू 6 के निकालने हैं। तो x को 0 लेते हैं तो y 3 आता है, तो फर्स्ट सोल्यूशन इज़ 0 है 3। y को 0 लेते हैं तो x जो है वो 6 आता है, तो द सेकेंड सोल्यूशन इज़ 6 एंड 0। x को अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू 5/2 आती है। y को अगर 1 लेते हैं तो x की वैल्यू 4 आती है, तो 1 and 5/2 and 4 and 1 are the 4 solutions. There are many other solutions that you can find depending upon the value of x that you choose. The value of y will change. अब एग्जाम्पल है, फाइंड करने हैं 2 सोल्यूशन सबके। 4x + 3y इज इक्वल टू 12। तो पहले मैं x को 0 लेता हूँ, फिर y की वैल्यू उसमें आ जाएगी। फर्स्ट पेयर मेरा 0 4 का है। सेकेंडली मैं y को 0 लेता हूँ, x 3 आता है, मेरा पेयर 0 and 3 का है। 2x + 5y इज इक्वल टू 0। सिमिलरली मैं x को 0 लेता हूँ तो y की वैल्यू 0 आती है, तो 0 0 इज़ द फर्स्ट पेयर। y की वैल्यू 0 लेता हूँ तो x की वैल्यू 0 आती है, तो 0 0 इज़ माई आंसर, बट इट इज़ सेम एज़ द फर्स्ट, तो वो फर्स्ट ही पेयर है, कोई नया आंसर नहीं बना, इसलिए आई कैलकुलेट अगेन। मैं x की वैल्यू 1 लेता हूँ एंड आई गेट y एज -2/5, तो मेरे 2 आंसर्स हैं 0 0 एंड 1 -2/5। और सिमिलरली एग्जाम्पल 3 मैंने सॉल्व किया है। फिर आते हैं एग्जाम्पल 4.2 पे। यहाँ ट्रू एंड फॉल्स बताना है। y इज इक्वल टू 3x + 5, इसके क्या इसका एक सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशंस हैं या इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं? तो द करेक्ट आंसर इज इन्फाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, बिकॉज इट इज़ अ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स। Depending upon the value of x that you choose, the value of y will change, and you are free to choose any value of x, hence the value of y will change. तो आप जो there are infinitely many solutions. अब 4 solution हमने लिखने हैं 2x + y इज इक्वल टू 7 के। मैंने एक बार x को 0, एक बार y को 0, फिर एक बार x को 1 और y को 1 लेता हूँ एंड आई सॉल्व, और मुझे चारों सोल्यूशन मिलते हैं, जैसे 0 7 7/2, 0 1 5 एंड 1 3।
सेकेंड इज़ पाई एक्स प्लस वाई माइनस 9। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं एक्स को 0, वाई को 0, एक्स को 1 और वाई को 1 लेता हूँ एंड करस्पॉन्डिंगली जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, मैं जो भी सोल्यूशन लेता हूँ उसमें पहले एक्स लिखेंगे, फिर बाद में वाई की वैल्यू लिखेंगे। ये आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी एक्स इज इक्वल टू 4 5 में सेम मैंने यही किया है। एक्स को 0 लिया, फिर वाई को निकाला, वाई को 0 लिया, एक्स को निकाला, फिर एक्स को 1, वाई को 1 एंड वो मैंने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए हैं। अब इनमें हमें बताना है कि क्या कौन से सोल्यूशन है और कौन सा सोल्यूशन नहीं है। x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 0 एंड 2 सोल्यूशन है कि नहीं चेक करना है। तो मैं x की जो वैल्यू मेरी पहले होगी, जैसे 0 इसमें पहले लिखा है तो दैट सिग्निफाइज x एंड द राइट हैंड साइड वैल्यू जो कि 2 है दैट सिग्निफाइज y। मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूँ तो मुझे LHS इक्वल टू RHS मिल गया, हेंस इट इज़ अ सोल्यूशन। 2 0 पे आई डोंट गेट द आंसर एज 4, हेंस इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। 4 0 पे आई गेट द आंसर एज 4, LHS इक्वल टू RHS, तो हेंस इट इज़ अ सोल्यूशन। √2 4 बाई √2 में आई डोंट गेट द आंसर एज 4, हेंस इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। 1 और 1 जब मैं लेता हूँ तो आई डोंट गेट द आंसर एज 4, सो इट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू के की अगर x2 है और y1 है एंड इट इज़ अ सोल्यूशन। तो सिंस x2 एंड y1 इज़ अ सोल्यूशन दैट मीन्स मैं ये वैल्यू लूँगा तो इट शुड सेटिस्फाई द इक्वेशन, और मैं इक्वेशन में वैल्यू पुट करता हूँ तो k की वैल्यू मेरी 7 आती है, आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।